नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मिस और मिसेज रेड कारपेट क्राउन ऑफ इंडिया, महिलाओं के आत्मशक्तिकरण की नई शुरुआत। 1 सितंबर 2024 को एफ-बार नोएडा में आयोजित इस अनूठे इवेंट ने महिलाओं को हर क्षेत्र और स्थिति में अपने आत्मविश्वास को उजागर करने का मौका दिया। एसिड अटैक सर्वाइवर से लेकर विटिलिगो योद्धा तक सभी ने अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा की। नमस्ते, मैं मनारा चोपड़ा आज दिल्ली आई हूँ। दिल्ली मेरी अपनी सिटी है और आज एक इवेंट के लिए मैं दिल्ली आई हूँ विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मयूरी मित्तल। इट इज़ अ ब्यूटी पैजेंट which is called as Miss and Mrs. Red Carpet Crown of India, and I'm very excited to be a part of this। और महिलाएं आई हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से। और आपको तो पता है मेरी तो फीमेल फैंस कितनी सारी है, तो इतनी सारी फीमेल फैंस को इनकरेज करने के लिए मनारा कैसे दिल्ली ना आती। एंड आई थिंक कि मेरा सौभाग्य है कि कितनी सारी लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं और उन्हीं के समक्ष आज मैं आई हूँ दिल्ली। And I'll be judging this beauty pageant, and I look forward for a wonderful evening. And it is a beautiful initiative by Mayuri Mittal ji. Thank you so much, Manara. उन्होंने opportunity दी है to people from different walks of life. So वो आपको बताएंगी कि किस किस कैटेगरी के लोग इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी मनारा का एंड आंटी का, कामिनी चोपड़ा आंटी। And she is a very good auntie. Seriously, she is a very good human being. And Manara is my favorite actress. I love her so much. Thank you so much. And it's my privilege that she is available here to judge this show. And मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये शो विमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट कर रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या एग्जैक्टली। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम यहीं पे दिखाएंगे कि शक्ति ही एक विमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग है। वो शक्ति ऐसे है क्योंकि यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और विटिलिगो वॉरियर्स हैं और यहाँ पे इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अपने आप को शोकेस करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को शोकेस करेंगे। और द वन एंड ओनली मनारा विल जज द शो एंड अनाउंस द विनर्स। सो दिस इज गोना बी रॉकिंग। सो वुड यू लाइक टू हैव So I just want to say, when I was in Big Boss, so I had also gone through a lot in the house, and then Pooja Bhatnagar came and she says, queens are the one who fix each other crowns. So today I think she gave that crown to me, and I think I have to take forward that legacy. And there are beautiful women, जैसे उन्होंने बताया, there are acid attack warriors, and there are so many beautiful women. And I think I have to make sure that they feel proud and confident about who they are, and I am going to take that journey forward. Thank you. मिस और मिसेज रेड कारपेट क्राउन ऑफ इंडिया, एक नई उम्मीद की शुरुआत। इस आयोजन ने महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। यह इवेंट, जिसमें विभिन्न शारीरिक विकृतियों और सामाजिक स्थितियों वाली महिलाओं ने भाग लिया, ने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और मेहनत से सभी सपनों को साकार किया जा सकता है। मैं सबसे पहले तो मयूरी को थैंक्स देना चाहती हूँ बिकॉज़ उसने ही इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइज किया है। इट्स नॉट एन ईजी कि इसको मतलब आप एक मंच में ला रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं, वो भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड, जहाँ की एक स्ट्रॉन्ग विमेन का इंट्रोडक्शन होता है। काफ़ी ऐसे जो वायलेंस से गुज़र रहे हैं घर में, क्योंकि आज के डेट में विमेन घर में भी सेफ़ नहीं है, बाहर भी सेफ़ नहीं है। सो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर बाहर भी वायलेंस हो रही है। तो वो आज जो सामने आ रहा है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेनली, उनकी बहुत बड़ा रोल है। और हमारे लिए तो मैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैं अभी देख के ही वो लोग सबको ही मुझे लग रहा है सारे विनर्स हैं, क्योंकि उनको देख के मैं खुद बहुत दुविधा में पड़ेंगे बिल्कुल। और बहुत अच्छा ये शो होने वाला है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और जी श्योर, 2-4 लाइन मैं सुना सकती हूँ। हाँ, मैं इसी शो के रिलेटेड सुनाना चाहूँगी और सारे वेमेंस के लिए मेनली सुनाना चाहती हूँ।
रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों से चलेंगे बनेंगे अपने बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तो कभी हार के। और थैंक यू। महिलाएं सिर्फ मॉडल नहीं, रोल मॉडल बने। मिस और मिसेज रेड कारपेट क्राउन ऑफ इंडिया की संस्थापक और सीईओ मयूरी मित्तल का प्रेरणादायक संदेश। आगे जाके समाज में ये दिखाती हैं कि हम खूबसूरत हैं, क्योंकि खूबसूरती का असली मतलब है आपका कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जब आप समाज में निकलते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ कोई काम को करते हैं जब आपको कोई जॉब पे जाते हो या कोई ड्यूटी पे जाते हो, और कितने इतनी सब होने के बावजूद भी घटनाएं आप अपने घर के काम कैसे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि उनमें से हाउसवाइफ्स भी हैं तो ऑब्वियसली वो काम भी करती हैं। तो सारा मकसद मेरा यही था कि वो आगे बढ़ें अच्छे से और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। इस बात को सोच के मैंने इस इवेंट को स्टार्ट करा था। और सबसे बड़ी बात ये कि ना, मेरी एक पेंटिंग मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरी पेंटिंग है, ये मैंने रेड कार्पेट पेंटिंग बनाई थी। तो इसका मकसद यही था कि मैं रेड कार्पेट पे उन महिलाओं को चलाऊंगी जो कि अपना चेहरा नहीं दिखा रही हैं। लोग आप देख सकते हैं, यह चेहरा नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शर्म है समाज में, या उन्हें शर्म आती है निकलने से, तो हमने चेहरा इसीलिए छुपाया। बट ये रेड कार्पेट होने के लिए है। तो यही मेरा मकसद था, ये मेरी एक सोच थी जिसको मैंने यहाँ पे कहते हैं कि कैनवस पे उतारा और उसको फिर जीवित किया है आज। बिल्कुल, मैंने उनसे बात करी, उनको लगा कि नहीं हम कैसे करेंगे, आप वहाँ पे तो मॉडल्स होंगी, हम कैसे चलेंगे वहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा है, हमें वैसा लग रहा है, हम मेकअप कर सकते हैं क्या हम हेयर स्टाइलिंग करेंगे, क्या हमारे लिए सेलिब्रिटीज़ आएंगे, क्या हमें वो ग्रीट करेंगे, क्या हमें अच्छे से वो किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। फिर मैंने उनको यही समझाया कि आपको सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ये नहीं कि आपके साथ दुर्घटना हो गई, इसलिए कि आप उस दुर्घटना के होने के बाद, दुर्घटना नहीं कहेंगे, वो एक शोषण कहेंगे, जिसने भी कि उनके ऊपर एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, वो एसिड अटैक किया उनके ऊपर, वो कौन थे लोग, वो कौन है लोग। तो मैं दुर्घटना नहीं बोलूँगी इसको, ये तो एक साजिश के तहत उन लोगों के साथ ही उन्होंने किया, उनका शोषण किया। तो वो मतलब कहते हैं ना कि वो इंसान तो क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल मैं बोलूँगी उनको, कि जो इतनी जानवर हैं, लाइक वो जानवर भी एक कहते हैं ना कि वो बहुत वो होता है, बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही वो रहता है हमारे साथ क्लोज। वो जानवर से भी बदतर हैं वो इंसान, जो एक महिला के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, और उस महिला की आप सोचो वो पूरे घर में उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो आगे की पीढ़ी है, वो पूरा सफ़र करते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, समाज भी सफ़र करता है। अभी आप देख लीजिए रेप का जो केस चला, उससे अब लड़कियां डर रही हैं कि हमें शाम को घर से बाहर नहीं निकला, हमें अकेले नहीं निकलना, हमें डर लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बातें चल रही हैं। तो एक डर खौफ पैदा हुआ है, बिल्कुल सी बात, जाहिर सी बात है। और ऐसे ही ये लड़कियां डरती हैं कि नहीं, हमें अभी किसी लड़के से बात नहीं करनी है। तो हमें दिखाना है कि हर लड़का नहीं होता है। आप ये दिखा दो कि जिसने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा कि तुम शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी, उन्हें दिखा दो कि आज तुम स्टेज पे खड़ी हो और तुमने क्राउन जीता। और भी जगहों से शामिल हैं, दिल्ली से हैं और नोएडा से भी हैं। अभी हमने क्योंकि दिल्ली सीज़न करा है तो हम दिल्ली को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि अदर सिटीज़ से यहाँ पे आना मुश्किल होता है, ट्रैवल चार्जेस होते हैं ऑल। हालांकि हम मदद भी कर रहे हैं, स्टिल हमने यही किया है, हम अदर सिटीज़ में जाएंगे और विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, महिलाओं को बताएंगे कि हाँ आप शक्तिशाली हैं, आपको शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। ये दुनिया शक्तिशाली महिला को सलाम करती है। अभी आपने कहा कि अदर सिटी में जाके हम प्रोग्राम करें। जी, आज का कार्यक्रम तो लगभग सफल ही रहा। जी, अगला प्रोग्राम कब और कहाँ, और थीम क्या रहेगी वो और बताइए। जी बिल्कुल, अभी हम लखनऊ का प्लान कर रहे हैं, उसके बाद इंदौर का प्लान कर रहे हैं, फिर हम बॉम्बे जाएंगे और जयपुर जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे। जी बिल्कुल। संदेश देना चाहिए मीडिया के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मॉडल होना ज़रूरी नहीं है, रोल मॉडल होना सबसे ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंट किया है कि
मॉडल बनने का संदेश हम नहीं दे रहे हैं, आप रोल मॉडल बन। 1 सितंबर 2024 को F-बार नोएडा में मिस और मिसेज रेड कारपेट क्राउन ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया, जिसे मयूरी मित्तल, संस्थापक और CEO, ने होस्ट किया। इस कार्यक्रम में विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को मंच प्रदान किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि मनारा चोपड़ा, उनकी मां कामिनी चोपड़ा और बहन मिथाली चोपड़ा भी शामिल थी। विजेताओं में रेशमा खातून, एक एसिड अटैक सर्वाइवर, प्रथम स्थान पर रहीं। वर्षा, जो विटिलिगो योद्धा हैं, को प्रथम रनर अप घोषित किया गया और सौम्या जैन, जिनके चेहरे पर हल्की विकृति है, दूसरे रनर अप के रूप में उभरी। इस कार्यक्रम ने साबित किया कि आत्मविश्वास और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वॉक मतलब होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच मयूरी मैम। हो रही है, थोड़ी सी हो रही है थोड़ा सा डर लग रहा है, बट हो जाएगा अच्छे से। हाँ, डर के आगे जीत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।